साथ ही ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। अगर आप नीट 2024 की कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए तो ये वीडियो आपके लिए है, और आपका स्कोर अगर एक्सेप्शनली लो रहा है, कम रहा है, तो ये वीडियो आपको जरूर से देखना चाहिए, शांति से समझना चाहिए। सबसे पहली बात, इसको कमजोर लोग ना देखें, वो लोग जो दुनिया के हिसाब से अपने डिसीजंस बदलते रहते हैं, उनके लिए वीडियो नहीं है। और वो लोग ना देखें जो सिर्फ वीडियो देखने के लिए वीडियो देख रहे हैं। इट इज ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। इफ यू कैन इम्प्लीमेंट तभी आप इस वीडियो को देखिए। सबसे पहली चीज क्या है? डोंट डैमेज योर नॉलेज। सबसे बड़ी गलती 99% एस्पिरेंट्स ये करते हैं कि वो वापस से जब तैयारी करना शुरू करते हैं तो किसी चैप्टर को नए सिरे से पढ़ते हैं, 1000 क्वेश्चन 2000 क्वेश्चन उस चैप्टर के कर रहे होते हैं और पुराना कंटेंट पूरा भूल चुके होते हैं। देखिए, अगर आपके नीट में 300 नंबर आए हैं, 350 आए हैं, 250 आए हैं, 400 आए हैं, 500, 550, जितने भी आए हैं, उस नंबर के पीछे आपकी नॉलेज जिम्मेदार है। वो नॉलेज बायोलॉजी की हो सकती है, केमिस्ट्री की हो सकती है, फिजिक्स की हो सकती है। किसी भी केस में उस कंटेंट को भूले ना। वो कंटेंट आपका है, अपना है, उसको जाने ना दे। किसी एक टीचर के सामने बैठकर उसके भक्त बनकर ऐसी गलती ना करें कि आप खुद का कंटेंट ही भूल जाएं। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपने पीवाईक्यूज को करते रहें। अगर आपका बायो का स्कोर अच्छा है, अगर आपकी बायो आपकी स्ट्रेंथ है, तो नीट के बायो के पीवाईक्यूज करें। केमिस्ट्री आपकी शानदार है तो केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज करें, और फिजिक्स आपकी ठीक है तो फिजिक्स के पीवाईक्यूज करें। इससे आपका पूरा सिलेबस हर वक्त आपके कांटेक्ट में रहेगा। 99% बच्चे क्या करते हैं कि मार्च में जाकर फुल सिलेबस करते हैं और तब तक चिड़िया खेत चुग जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए आप बहुत ज्यादा लो स्कोरिंग है, आपको लगता है कि अब मेरे 200-250 आ रहे हैं, मेरे को बेसिक्स क्लियर नहीं है, क्योंकि सच्चाई है 95% नीट एस्पिरेंट्स के बेसिक्स क्लियर ही नहीं है। वो रेंडमली ही चल रहे हैं, उनको सब्जेक्ट का सिर और पूछ नहीं पता है, बीच में से वो कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। और इसीलिए हम लोगों ने नीट काका जी पर बिल्ड योर बेसिक्स के नाम से एक सेक्शन बनाया है, बिल्कुल फ्री है, जहां पर तकरीबन 40 से 50 घंटे का कंटेंट है। और मैं गारंटी के साथ में कहता हूं, जो भी स्टूडेंट उस कंटेंट को एक बार देख लेगा, उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप होगा और वो पाएगा कि अब वो समझ पा रहा है कि सब्जेक्ट में हो क्या रहा है। बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बेसिक के बिना ना तो आपका इंटरेस्ट आएगा, ना आपके मार्क्स आएंगे, ना आपको तैयारी में मजा आएगा, रहेगा तो बस फ्रस्ट्रेशन। तो अपने बेसिक्स पे काम करना है, पुरानी नॉलेज को जाने नहीं देना है। उतना ही महत्वपूर्ण मुद्दा है पीवाईक्यू मैनिया। देखिए, मैं आपको सच बता रहा हूँ, एनटीए सफरिंग फ्रॉम पीवाईक्यू मैनिया। एनटीए का पेपर चाहे जेईई मेन का उठा के देख लें, चाहे आप नीट का उठा के देख लें, एनटीए जो पेपर करवाता है आजकल 90% पेपर प्रिडिक्टेबल आ रहा है, यानी कि पहले पता है कि कौन सा सवाल आएगा। आप मानो या ना मानो, नीट 2024 के चाहे जितने बच्चों के 720 में 720 आए, लेकिन इतनी श्योरिटी है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे, इवन 50% से ज्यादा ही होंगे, जिनको पेपर नहीं मिला होगा। मान के चलो 80% से ज्यादा होंगे, इवन 90% होंगे, पेपर उनको नहीं मिला, कुछ लीक नहीं हुआ, फिर भी वो 720 लाए। क्यों? क्योंकि पेपर पहले ही लीक हो चुका था। मतलब पीवाईक्यू से ही पेपर आ रहा है। ये बात आप समझ लो। जब किसी भी पेपर में 720 में से 720 या पूरे में से पूरे आने लगे, मान के चलिए पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ रहा है। एनटीए जेईई मेन और नीट दोनों कंडक्ट करवाता है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस चीज को समझें कि आप नीट और जेईई मेन दोनों के पीवाईक्यूज किसी भी केस में मिस ना करें। और स्पेसिफिकली वो सारे टेस्ट जो कई बार रीनीट की फॉर्म में होते हैं या किसी स्टेट स्पेसिफिक में होते हैं, और जेईई मेन के जितने सवाल हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, हर एक कीमत पर कर लें। हम अक्सर डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स के पीछे भागते हैं, नोट्स मॉड्यूल्स के पीछे भागते हैं, चमकीले कवर्स के पीछे भागते हैं, भूल जाते हैं नींव जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो आप जेईई मेन हो चाहे नीट हो, हर एक कीमत पर पीवाईक्यू जरूर से कर लें, क्योंकि वो ट्रू स्ट्रेंथ है। इस चीज को आप लोग समझ लें। एक चीज मान के चलना, जब आप तैयारी करना वापस स्टार्ट करेंगे, आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ होगा, तो कई मूर्ख लोग आपके ऊपर हंसेंगे। तो मैं यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया है दैट अवॉइड द फूल्स, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक समय की बात है, राजा का दरबार लगा हुआ था और एक युवक वहां पहुंचता है शहर से। वो कहता है कि राजा, मैं भी यहाँ इस नगर का राजा बनना चाहता हूँ। तब दरबारी हंसने लगे, सिर्फ राजा चुप रहा, क्योंकि बहुत बड़ा सच है, बड़े लोग आपके सपनों पर हंसते नहीं है, वो सीरियसली आपको सुनते हैं। दरबारी यानी कि छोटे लोग हंसते हैं, क्योंकि वो कभी वो सोच ही नहीं सकते। जबकि राजा को पता है कि अगर ये सोच रहा है तो कल ये राजा बन भी जाएगा, क्योंकि एक दिन मैं भी ऐसा ही था। तो आप उन लोगों की परवाह ना करें जो खुद दरबारी है, सिर्फ उनकी परवाह करें जो राजा है और किंग मेंटेलिटी के साथ में काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। लोग हंसेंगे, लोग बकवास करेंगे, सब चलता रहेगा। डोंट जस्ट प्रैक्टिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, एक समय था जब आपको पहले पढ़ना पड़ता था, फिर कंटेंट सीखना पड़ता था, कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता था। अब समय चला गया, यू हैव टू प्रैक्टिस लाइक हेल।
सिर्फ प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करनी है कि आपने 10 से 15-20 सवाल फिक्स कर लिए कि मैं सवाल करने वाला हूँ, टाइम फिक्स करो, सवाल फिक्स करो और एक साथ सवाल को सॉल्व करो। लास्ट में जाके आंसर की चेक करो। कई लोग क्या करते हैं, एक सवाल सॉल्व करते हैं, पीछे जाके आंसर की देखते हैं, उस आंसर की के दौरान उनको आगे वाले सवाल का उत्तर ध्यान चल जाता है, फिर उनसे अगला वाला सवाल इजीली सॉल्व हो जाता है क्योंकि उन्होंने आंसर पहले ही देख लिया। तो ये बहुत जरूरी है कि आप क्वेश्चन फिक्स करें, आप टाइम फिक्स करें और प्रॉपर्ली उसको सॉल्व करें। प्रैक्टिस लाइक पेपर करें। अगर आप प्रैक्टिस आपकी दमदार नहीं है, ऐसा कहा जाता है दैट अगर आप प्रैक्टिस में पसीना नहीं बहा रहे तो युद्ध में आपका खून बहने वाला है। बहुत बड़ी सच्चाई है। प्रैक्टिस में आपको पसीना बहाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि नीट का एग्जाम इट्स ऑल अबाउट स्पीड और सिली मिस्टेक को अवॉइड करने वाला खेल है। प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो किसी भी केस में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आप मान के चलिएगा किसी भी कीमत पर नहीं कर पाएंगे। मैं तो आपको कह रहा हूं, मान लेते हैं कोई बच्चा इसका स्कोर एवरेज रहा है और वो चाहता है कि मुझे एग्जाम में फर्स्ट रैंक लाना है, तो 150 प्लस टेस्ट या फिर कम से कम, फर्स्ट रैंक की बात कर रहा हूं अब, कम से कम 30,000 क्वेश्चन उसको कर लेने हैं। नीट में बैठने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म की फीस देनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको नीट में फर्स्ट रैंक लाना है तो उसकी एलिजिबिलिटी होती है कि आपको कम से कम 150 टेस्ट पेपर, फुल सिलेबस पेपर देने हैं या फिर 30,000 के आसपास सवाल सॉल्व करना है। ये मस्ट है। चाहे आप कितने साल के ड्रॉपर हो, चाहे आपका कितने भी समय सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर आप ये काम इस साल भी कर लेते हैं तो आप फर्स्ट रैंक के लायक है। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनका फर्स्ट रैंक आता है, इतने सवाल वो नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास में दिमाग है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेहनत के दम पे, गधा मजदूरी के दम पे भी फर्स्ट रैंक लाया जा सकता है। उसका तरीका ये है, ये एलिजिबिलिटी है। उसके बाद किस्मत का भी एक रोल होता है। आगे चलते हैं। साथ ही बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इतने सारे फुल सिलेबस टेस्ट पेपर आएंगे कहां से? तो देखिए, दो चीजें, दो प्लान हमारे पास में है जो आपके लिए है, एक्सट्रीम अफोर्डेबल है बट अल्ट्रा प्रीमियम क्वेश्चंस वहां पर आपको मिलेंगे। एक है फाइटर बैच, जहां पर मतलब टेस्ट सीरीज है ये, जहां पर फाइटर कूपन कोड होगा, लगाने का 299 में आपको मिलता है। 170 से ज्यादा एक्सट्रीमली एनसीईआरटी बेस्ड एरर फ्री क्वेश्चंस वहां पर आपको मिलेंगे। टेस्ट सीरीज तो बहुत सारे लोग निकालते हैं लेकिन उनमें मिस्टेक्स होती है, क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर होते हैं। बच्चे इंप्रूव करने की जगह फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, रिलैक्स होने की जगह एजिटेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं कि क्या घटिया टेस्ट सीरीज है जहां पर क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से हैं और न जाने कितने ही आंसर की गलत है। तो उनकी तैयारी अच्छी होने की बजाय खराब हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं सर, हम लोग फुल सिलेबस नहीं करेंगे, हम चैप्टर टू चैप्टर चलेंगे। तो नीट सीटीसी आपके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलता है और आप 20,000 से ज्यादा सवाल ऐसे होंगे जिनका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, एनसीईआरटी बेस्ड होगा और किसी भी चैप्टर में सवाल कोई ऐसा नहीं होगा जो एनसीईआरटी के बाहर जा रहा हो। और मैं फिर कह रहा हूं, इंडिया की मोस्ट प्रीमियम येट अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज है। प्रीमियम इन द सेंस ऑफ क्वेश्चंस क्वालिटी बट एक्सट्रीमली अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज। इससे ज्यादा अफोर्डेबल कुछ नहीं है। 20,000 एनसीईआरटी बेस्ड सवाल आपको यहाँ पर मिलते हैं। आप इसको कर लेते हैं तो उसका कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। खैर, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, कंप्लेन टू योर सेल्फ, इससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। दुनिया में जो भी आपको दिक्कत है उसकी कंप्लेन खुद करें, खुद के लेवल पे सॉल्यूशन ढूंढे। दुनिया में कंप्लेन नहीं करें, ये बहुत जरूरी है क्योंकि दुनिया आपके कंप्लेन पर मजाक बनाएगी। ये दुनिया की रीत है कि रो रो के आपसे सुनेगी और हंस हंस के दुनिया को बताएगी। उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। आपको ये देखना है कि मैं कहाँ वीक हूं, मेरी वीकनेस क्या है, मैं कहाँ कमजोर हूं, किन चैप्टर में मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। अभी इस वीडियो में आपको कमेंट करके बताना है कि क्या आपकी वीकनेस है, कौन से चैप्टर्स आपको अभी तक भी नहीं आते हैं जो आपको, क्योंकि दुनिया में जो आपने लिख दिया ना वो अपने आप सॉल्व करता है, उसको ईश्वर सॉल्व करता है, लेकिन आप लिखते नहीं हो। दिक्कत यह है, आपने अपनी प्रॉब्लम आज तक लिखी नहीं, दूसरों की प्रॉब्लम आपको सबकी पता है। विराट कोहली का कवर ड्राइव कैसे वीक है, कैसे स्ट्रॉन्ग है, कैसे स्ट्रेट ड्राइव नहीं खेल पाता है, मोदी के साथ में क्या दिक्कत है, दुनिया के साथ में क्या दिक्कत है, परिवार के साथ में क्या दिक्कत है, खुद की दिक्कत क्या है, उसको पहचानो, उस पर काम करो क्योंकि उससे आप आगे बढ़ोगे। दुनिया को छोड़ दो, सिर्फ खुद पे फोकस करो। और उससे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आपको लगता है कि यार पढ़ाई बहुत बोरिंग हो गई है, वही एनसीईआरटी में बहुत सारा अंडरलाइन किया हुआ है, किताब को चेंज कर दो, प्रैक्टिस बुक को चेंज कर दो। एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं कभी मार्केटिंग में बिलीव नहीं करता, लेकिन एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड इंडिया मोस्ट प्रीमियम बुक है, टॉप सेलिंग बुक है, जहां पर अल्ट्रा लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। आप वही टिप के पीछे लगे होते हो, हर बार इतने बोरिंग सवाल वहां पर होते हैं जिनके ऑप्शन देख के ध्यान चल जाता है उत्तर क्या होगा इसका। एनसीईआरटी वर्ड टू, सब कुछ चेंज कर दो, सब कुछ चेंज कर दो कि भाई हमको तो एनसीईआरटीज भी नहीं खरीदनी, हमको तो बुक्स भी नहीं खरीदनी, हमको समरी नोट्स भी नहीं, सब कुछ नहीं। माहौल चेंज करोगे तो माइंडसेट चेंज होगा, जो माइंडसेट चेंज होगा तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। आपको अपने आसपास सराउंडिंग भी चेंज करनी पड़ेगी। अपने रूम में अगर कोई पोस्टर वोस्टर उल्टे सीधे लगा रखे हैं, उनको ढंग का कंटेंट लगाओ, कुछ ऐसा लगाओ जो आपकी गोल की याद दिलाते हैं, जो आपको और ज्यादा मोटिवेटेड बनाते हैं।
इस टाइप का एक सेमिनार डिटेल्ड फॉर्मेट में, ये तो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में वीडियो है, यूट्यूब के ऊपर लंबा वीडियो नहीं बना सकते, डिटेल्ड फॉर्मेट में एक सेमिनार कोटा में लेने वाला हूं आपके अपने कोटा मेंटोर्स में। इस संडे को मैं आपसे मिल रहा हूं शाम को 5 बजे, इस संडे को मिल रहा हूं। मैं आपको गूगल फॉर्म का लिंक दे रहा हूं, उस गूगल फॉर्म को आपको भरना है और सबसे बड़ी बात, वहां पर फ्री जीत की रणनीति बुक आपको मिलने वाली है। इस संडे को मैं आपसे मिल, जितने लोग कोटा में रहते हैं भाई, इस संडे को डिटेल्ड फॉर्मेट सेमिनार पर्सनल स्ट्रेटेजी, जिसमें 1.5 घंटे का सेमिनार होगा, उसका तो जीत की रणनीति आपको फ्री मिलेगी। नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, जल्दी से उसे भर दें ताकि हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, लेकिन ये संडे अपने को याद रखना है। ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। थैंक यू सो मच।